Now let's observe the first thing that we have to see, which is a print. Print में पहला print क्या कहता है बेसिकली, यहाँ पे इस जगह पे कोड रन होके आता है, तो प्रिंट यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन प्रिंट करेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो प्रिंट क्या होगा, मतलब हेलो वर्ल्ड लिखा है तो इधर हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होगा. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है व्हाट्सअप, दिस इज माय फर्स्ट कोड, नेक्स्ट लाइन में भी वही होगा. नाउ वी कैन गिव सम पर्टिकुलर वैल्यू टू अ पर्टिकुलर character, integer or anything, it's whatever you say. Here I have given the value or the information of name, well, name to Madhvan, its name is equals to Madhvan. Now if I print hi, print hi, if I have to print hi Madhvan, I can write this code, or without this I would have to write, oh shit, wrong thing, I would have to write this thing. Okay, right. This I would have to manually write it, print ब्रैकेट्स वो जो भी बोलते उसको, फिर बाद में इधर लिखो हाय माधवन, देन वो प्रिंट होके आता हाय माधवन. नाउ यू विल से दैट ये इजी है, उसमें एक लाइन ऑफ कोड कब लिखना पड़ता है, नहीं, वो इट डजंट वर्क लाइक दैट. मींस in this case it is okay, but in future when we will take inputs or we'll have to put some value from the client or the person who is giving the information, it would be required or mandatory to add this name. Shucks, I always wrong that. Now let's go to inputs. Input ये रहता है कि इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ जो इधर कोड है वो आ सकता है जितना अब तक अपन ने समझा प्रिंट से. अब इनपुट में कैसा, इधर वी कैन गिव आर इन्फॉर्मेशन, मीन्स मैंने नेम को इक्वल किया, इससे इनपुट लेके अपन प्लीज टाइप योर नेम, योट दैट्स माय फॉल्ट, योर नेम. ठीक है. सो अगर अपन इस पुराने वाले कोड को डिलीट कर दे, नया कोड चलाए, सो इधर आएगा प्लीज टाइप योर नेम, मेरा भी डालूंगा खुद का नेम माधवन, एंटर किया तो इधर प्रिंट होगा माधवन, क्योंकि इसको वैल्यू दी है मैंने, वेरिएबल को वैल्यू, जो इधर वैल्यू आएगी. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि वेरिएबल, मतलब वेरिएबल अपने को लगेगा. अब सेकंड उस पर चलते हैं अपन, ये है स्ट्रिंग्स, मतलब टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स और इंटीजर. नाउ अगर अपन देखें, इसको डिलीट कर दो, इस पे आए, पहले कमेंट पे चलते हैं. काम करते हैं. कमेंट क्या होता है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कोड में अगर रन करोगे तो नहीं आएगी. तो इधर प्रिंट लिखा हुआ है अपने पास में, प्रिंट लिखा हुआ है, अगर मेरे को ये नहीं चाहिए तो मैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करूंगा ताकि वो इन्फॉर्मेशन नहीं आए. लेट्स अज्यूम ये नहीं है इधर, ये डाला, रन किया तो हेलो वर्ल्ड आया. अब मेरे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, ठीक है. सो मैं क्या करूँगा, इधर हैश डाल दूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं. एक और वे हो जाता है, मतलब हर बार तो ऐसा कर नहीं सकते ना. तो इफ आई गो एंड पेस्ट इट मल्टीपल टाइम्स ऑन मल्टीपल लाइन्स, ओके, अब मेरे को इस पूरे को वो कहने का है, सो आई कैन यूज दिस 3 टाइम्स, ये, तो ये इन्फॉर्मेशन अभी दिखेगी नहीं. नाउ इफ आई रन दिस, सिर्फ ये वाला हेलो वर्ल्ड आएगा, ये वाला नहीं. एक और वो हो जाता है विंडोज में, मींस विंडोज में शॉर्टकट हो जाता है, फुल उसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल और स्लैश, लेफ्ट साइड वाला जो शिफ्ट के बाजू में, राइट साइड वाला, राइट साइड शिफ्ट के बाजू में जो स्लैश है वो वाला. सो इससे भी शॉर्टकट हो जाता है, काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रिंट नहीं आती है. 1 2 3 स्टार. नाउ लेट्स लुक इनटू दिस थिंग, वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स एंड टाइप्स. ओके, सो 4 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्लासेस: स्ट्रिंग, इंटीजर, डॉट टाइप and boolean. Boolean is a floating decimal value, integer is an integer, string is annulator, and null type is nothing. Then we have operations. What type of conversion? I guess operations select. Now let's look into type of conversions. Type of conversions में पहला आता है conversion साला.
ओके, तो कन्वर्जन से पहले ए वेरिएबल की वैल्यू 1 रखी, बी वेरिएबल की वैल्यू 2.25 रखी। अब सम लेंगे उन दोनों का। आई थिंक ऑपरेशंस पहले रहना चाहिए, तो ऑपरेशन लेते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। सो उसमें ए वेरिएबल की वैल्यू 10 रखी, बी वेरिएबल की 5। ओके, नाउ वी विल टेक अ वेरिएबल एस एंड दैट वुड बी द सम ए प्लस बी, वेरिएबल आर that would be the result a minus b, variable b that would be the product, variable d that would be the difference or the division for the quotient. I think a variable r to find the remainder, variable s small s to find the square. Okay, now when we'll print all these variables, we'll get a definite value. But wait, first let me print it. We'll see a sum that is 10 plus 5 15 है, product 5 है, 10 minus 5 product, sorry result 5 है, product 50 है, 10 into 5 result और product the quotient sorry वो 2 है, the remainder उसका 0 है, और a to the power b मतलब 10 to the power 5 है अपना 1 लाख 1 लाख 1 लाख। हाँ, क्यूरियस थिंग इज दैट जो रिजल्ट आता है वो एक फ्लोटिंग वैल्यू आता है, कोई वो नहीं आता, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं आता है, एक डेसिमल वैल्यू आती है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग वैल्यू। नाउ लेट्स सी relation operation. Let me just do this and set this as well. Relational operation. Relational operation क्या है? It is like print a is equals to this double time is equals to is for if thing is a is equal to or similar to b, then a is not equal to b, a is greater than b, a is smaller than b, and a is greater or smaller than b, or a is smaller, sorry, greater or equal to b, or a is greater than or smaller is equal to b. So if we print it, shucks, the value for a and b. Now we can rerun it. We'll get, is a equals to b? No. If a is not equal to b, true. If a is greater than b, a is greater than b, true. If a is smaller than b, false. So a smaller than b, ये statement false है. A is greater or equal to b, as वो greater है इसलिए true, और smaller or equal to b, as वो small नहीं है और b 5 है, छोटा है 10 से, इसलिए false. Now let's look into the next segment, जो है assessment operations. assessment operations को जरा ये करूँ. हाँ, अब एक नंबर लिया, नम एक वेरिएबल लिया नम, उसको वैल्यू असाइन की 10 की, तो वैल्यू उसको कहना पड़ेगा आपको. हाँ, उसको वैल्यू दिया 10, अब उसी को उस नम को इक्वल किया नम प्लस 10 से. yes I did do this. उसको 10 से इक्वल किया, सो वैल्यू आएगी जो पहले से 10 था, 10 प्लस 10 20. देन वी गो टू दिस थिंग, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था. ओके, इसकी वैल्यू आएगी 10 मतलब 10, 10 प्लस 10 20. ये है नंबर प्लस एंड इक्वल टू, और प्लस करना है 10 से, इसलिए ये है. वी कैन आल्सो डू दिस और दिस, को समझ सकते हैं. तो ये वैल्यू थी पहले अपने पास में, इसकी वैल्यू थी पहले 10, फिर बाद में इस लाइन 34 में उसकी वैल्यू हो गई 20, फिर लाइन 37 में आया उसमें और 10 ऐड किया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 30, लाइन 40 में 10 माइनस किया उससे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 20, उसको फिर मल्टीप्लाई किया 10 से तो वैल्यू हो जाएगी 200, 200 को डिवाइड किया 10 से, वैल्यू वापस आ गई 20 अपने पास में, एक फ्लोटिंग वैल्यू बट, एंड देन उसको 10 मतलब जो वैल्यू आई अपने पास में 20 उसको रेज़ टू द पावर 10 में डाल दिया तो उसकी वैल्यू आएगी 204 जितना 0 है, फिर बाद में उसका अगर रिमाइंडर निकालो तो 0 आएगा, तो वो नम हो जाएगा. सो फाइनल वैल्यू नम की होगी वो 0 आएगी. नाउ वी हैव लॉजिकल ऑपरेशंस. आपको मेनली इसमें ही काम करना है. दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट वी नीड. लेट्स कवर इट होल. लॉजिकल ऑपरेशंस. डिलीट दिस. फर्स्ट नॉट का क्या है, नॉट क्या है, एंड क्या है, एंड और क्या है. ज़्यादा वो नहीं है यूजफुल बट विल स्टिल यूज देम. ए बी की वैल्यू है. एक मिनट, हम ऐसे कर सकते हैं. नॉट को यूज कैसे करते हैं, वैल्यू वेट, हाँ नॉट कैसे काम करते हैं. नॉट प्रिंट नॉट ट्रू मतलब ट्रू नहीं है तो होता है फॉल्स. प्रिंट नॉट फॉल्स मतलब फॉल्स नहीं है वो क्या होता है ट्रू. देन अगर वैल्यू 1 है अपनी ट्रू और वैल्यू 2 है अपनी ट्रू, सो प्रिंट वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, तो आंसर आएगा ट्रू ट्रू क्योंकि दोनों में ट्रू है. एंड इफ वी प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी एंड ए इज ग्रेटर देन बी, तो वैल्यू आएगी ट्रू. बट और में क्या होता है, मतलब ये चलता है सिर्फ अगर दोनों ट्रू है तो, या दोनों फॉल्स है, और वैल्यू 3 है फॉल्स. सो अगर प्रिंट करेंगे वैल्यू 1 एंड और वैल्यू 3 तो रिजल्ट वही आएगा फॉल्स. अगर फॉल्स प्रेजेंट है तो फॉल्स आएगा, इफ फॉल्स इज नॉट प्रेजेंट फॉल्स नहीं आएगा. इसमें भी फॉल्स प्रेजेंट है तो फॉल्स आया, इसमें है इसलिए फॉल्स आया. नहीं नहीं नहीं, हाँ उल्टा है, ये फॉल्स लेगा होगा और ये ट्रू लेगा इफ प्रेजेंट होगा ट्रू. आई थिंक आई नहीं, एंड का स्टेटमेंट है हाँ, और लिखा था एंड में अगर ट्रू होगा तो लेगा, एंड के लिए है ट्रू वाला, ट्रू है एंड, और के लिए है फॉल्स होगा.
सो इसमें ट्रू, सॉरी इसमें उल्टा हो गया। इसमें बोथ वाला है, अगर इसमें ट्रू है तो ट्रू आएगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ओके, फिर एंड दिस, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स, अगर एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू। सो लास्ट वाला में एक ट्रू है इसलिए ट्रू आया, और इधर भी एक ट्रू है इसलिए ट्रू आया। अगर इधर ऐड डाल दूँ तो आंसर में आएगा फॉल्स, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ओके, नाउ लेट्स गो टू दिस टाइप कन्वर्जन्स। टाइप कन्वर्जन्स होगा नहीं, टाइप कन्वर्जन्स में क्या है, एक तो कन्वर्जन आ जाता है, कास्टिंग आ जाता है, और यूज आते हो यहाँ पे लिखा है इंटीजर, इंट फॉर इंटीजर, फ्लोट फॉर डेसिमल, str फॉर स्ट्रिंग, बोल फॉर बोलन, एंड नन टाइप फॉर नन। उल्टा होना चाहिए था। Now if a is equals to 1 and b is equals to 2.25, then the sum would be a plus b, sum print sum, वैल्यू है ये, हाँ उससे भी आता, ये जो वैल्यू आई सम की वो है 3.25। बट अगर देखिए इधर तो ये एक ऐसा है लाइन 12 पे कि ये चल नहीं रहा, क्योंकि ये जो डाला अपन ने कॉमास, उससे ये जो वेरिएबल है ए का, मतलब ए को जो वैल्यू असाइन की गई है वो जाया है स्ट्रिंग में, बट इधर अपन ऐड कर रहे हैं तो अपने को वैल्यू लगेगी इंटीजर में। सो इफ मैं इधर ऐड करूँ इसको करके बंद इंटीजर, तो लगेगा कि शायद से सॉल्व हो जाए, बट नहीं, इंटीजर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं इसमें। इंटीजर्स को मतलब डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो, लाइक स्ट्रिंग्स को डायरेक्टली इंटीजर में ऐड नहीं कर सकते अनलेस उनमें ऐसे ब्रैकेट इंट लिखा हो, ब्रैकेट में ऐसा हो, बाद में ये एक इंटीजर के साथ प्रिंट होगा, तो इधर में लिख दो कुछ तो भी है, तो वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये एक्चुअल इंटीजर है, बट वी आर गिविंग द वैल्यू, वी आर गिविंग इट अ वैल्यू फॉर इंटीजर। ये थी कास्टिंग। वही अलाउटमेंट, वो देख लिया, ये है देखा, ये नहीं, और समझ रहा है इस एग्जांपल से। थैंक यू।